गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग क्या देखेंगे? तो आज हम लोग भूगोल यानी ज्योग्राफी से संबंधित कुछ क्वेश्चन और उसके जो मॉडल आंसर हो सकते हैं वह देखेंगे। और अब क्यों देखेंगे? क्योंकि बीपीएससी का जो मेन एग्ज़ाम होने वाला है या बार बार उसका एग्ज़ाम होता है, तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह के आते हैं। तो इसी में ज्योग्राफी का टॉपिक है आज, और इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि भारत का भू आकृतिक विभाजन किस प्रकार भारत को विविधता प्रदान करता है। भू आकृति मतलब क्या? इसका जो फिजिकल ज्योग्राफी है भारत का बनावट, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, मैदान है, नदियाँ हैं, जो फिजिकल पॉलिटिकल मैप नहीं कि भारत अलग पाकिस्तान अलग नहीं, फिजिकल बनावट। जो उत्तर भारत का मैदान है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार हो गया, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय, विस्तृत हिमालय के बारे में जो इसकी विविधता है, चट्टानों का बनावट है, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। इसको पहले शुरू ऐसे कर सकते हैं। भारत में पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, तटीय मैदान तथा द्वीप समूह के रूप में अनेक धरातलीय विषमताएं पाई जाती है। इन्हीं विषमताओं के आधार पर भारत को निम्नलिखित भूखंडों में बांटा गया है। कौन कौन? तो देखिए लीजिए। एक हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारत का मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान यानी ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के दोनों मैदान, और द्वीप समूह यानी इधर पूर्व में कौन है? बंगाल खाड़ी में अंडमान और अरब सागर में लक्षद्वीप। क्लियर है? तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? अब हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में थोड़ा लिख देंगे। जैसे भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत विश्व की सबसे ऊंची, याद कीजिए, सबसे बड़ी या सबसे लंबी ना, हिमालय क्या है? सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, श्रेणी हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा है, ये नया है, एवं बनावट की दृष्टि से क्या है भैया? तो वलित है यानी मुड़दार है, यानी फोल्डेड माउंटेन है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर, हिमालय आपका यहाँ देखिए, यहाँ पर सिंधु नदी है और इस तरह से यहाँ पर कौन नदी है? जाएगा तो ब्रह्मपुत्र है, और इसी के बीच में हिमालय इस तरह का है, ये चाप की आकृति का है। तो यहाँ पर कश्मीर है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ से एराकन अराकान योमा यानी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हो जाता है। तो यह ब्रह्मपुत्र तक फैली है और हिमालय को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में कौन कौन? पश्चिम से पूर्व नहीं, यह उत्तर से दक्षिण के रूप में 3 भागों में, मतलब कि मान लेते हैं हिमालय इसी तरह चाप के आकार का है, ये पहला भाग, फिर इसका दूसरा भाग, तीसरा भाग, इसी तरह ये हिमालय है। हिमालय से आगे भी कुछ है इस तरह का, उसका अलग दूसरा नाम है। जैसे आपको कौन कौन मिलेगा? तो काराकोरम, और आगे बढ़िएगा तो कैलाश है जहाँ लोग घूमने जाते हैं। वो काराकोरम के बाद में लद्दाख श्रेणी आता है, तो वो सब ट्रांस हिमालय के भाग हैं। तो हिमालय की बात है तो उसकी सबसे पहली क्या है? ये है महान हिमालय। दूसरी लाइन जो मिलेगी आपको वो मध्य हिमालय, और तीसरी शिवालिक। तो इसी के बारे में जानते हैं। तो महान या आंतरिक हिमालय, या इसका नाम क्या है? तो हिमाद्री है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक शिखर है। हिमालय का यह भाग जो है, इसका कोर क्या है? तो ग्रेनाइट का बना हुआ है। ग्रेनाइट क्या होता है? तो इग्नियस रॉक होता है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, क्योंकि इसका हाइट ही 6000 मीटर से ऊपर है। तो हम लोग जानते हैं कि 4000 मीटर से ऊपर जाने पर क्या होगा? हिम रेखा आरंभ हो जाती है, और इसका औसत हाइट कितना है? तो 6000 मीटर। अतः इसकी चोटियाँ क्या होगी? तो बर्फ से ढकी रहेंगी। इसमें बहुत से हिमानियों का प्रवाह होता है। दूसरा है लघु या मध्य हिमालय। लघु हिमालय का विस्तार महान हिमालय के दक्षिण में है, और इसे हिमालय श्रेणी भी कहते हैं। और इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई की बात हो रही है, तो 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच में है, और चौड़ाई 50 किलोमीटर है, याद कीजिए। पीर पंजाल श्रृंखला इसकी सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। कौन? तो पीर पंजाल। तो पीर पंजाल कहाँ है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल है। क्लियर? और जो यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है इस क्वेश्चन लिखने वाले को, इन्होंने हिमालय का जो वेस्ट टू ईस्ट और नॉर्थ टू साउथ, इसके बारे में नहीं बताया है। तो हिमालय वेस्ट टू ईस्ट लगभग कितना किलोमीटर लंबा है? तो लगभग यह 2500 किलोमीटर लंबा है, और नॉर्थ टू साउथ तो 150 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक हिमालय चौड़ी है। हिमालय की चौड़ाई पश्चिम में अधिक है
लगभग 400 किलोमीटर और पूर्व में इसकी चौड़ाई पतली होती चली जाती है। और पीर पंजाल श्रृंखला इसकी सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए भी जाना जाता है। किसको? तो लघु या मध्य हिमालय जितने भी पहाड़ी नगर हैं, जैसे नैनीताल, मसूरी, देहरादून, बहुत सारे जितने भी याद आ जाए जिन्होंने अंग्रेजों ने बनाया, तो सब के सब कहाँ मिलेंगे आपको? तो लघु या मध्य हिमालय में मिलते हैं। हिमालय की तीसरी और सबसे नई श्रेणी है, या इसको कहिए कि हिमालय का फुटहिल्स मान लीजिए, तो यह शिवालिक श्रेणी है। यह हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। किधर? तो दक्षिणी। और इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1000 मीटर के बीच है। यह श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित, यानी अभी उनका जमाव सही से न हो पाया है, तभी बार बार सुनते हैं कि भूस्खलन हो रहा है, तो पढ़ाई इसी क्षेत्र में होता है अधिकतर, असंपीड़ित अवसादों से बनी है। तो हिमालय के बारे में थोड़ा जान लिए। अब आगे देखिए, दूसरा है भारत का भूगर्भिक वितरण में उत्तर मैदान। तो कौन कौन आएगा? तो उत्तरी मैदान मुख्य रूप से जाना जाता है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो सिंधु यानी पाकिस्तान का क्षेत्र और भारत के पंजाब हरियाणा तक का क्षेत्र। गंगा यानी गंगा का जो पूरा गंगा घाटी है, जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, थोड़ा सा झारखंड आदि क्षेत्र। और हिमालय के बहुत सारे सहायक हैं, जैसे यमुना, और यमुना में मिलने वाली नदियाँ, अतः इस क्षेत्र में कुछ हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के भी क्षेत्र आ जाते हैं। और ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र भारत में कहाँ आएगी? तो ब्रह्मपुत्र इधर यू टर्न लेगा, कहाँ? तो नामचा बरवा में। वहाँ से ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है यह। और उसके बाद में असम के धुबरी से लेकर सदिया के बीच में असम से प्रवाहित होती है, जहाँ पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र है। तो यह मैदान, ये सब क्या है? तो उत्तर भारत का विशाल मैदान है। तो यहाँ देखिए, उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों या सिस्टम है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है, पूरी दुनिया में सबसे घना आबाद क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। इस कारण आज मानव का आवास देख लीजिए, यहाँ कितना अधिक जनसंख्या निवास करती है। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, यानी यह क्षेत्र गुजरात नहीं आता है, गुजरात के बाद वाला क्षेत्र। प्रायद्वीप मतलब क्या? जिसके 3 जगह ओर से क्या होती, जल से घिरा क्षेत्र हो और एक तरफ से वह स्थल से उसका बाउंड्री टच करता हो, क्लियर है, तो वह प्रायद्वीप कहलाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था। अब गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, ऐसा क्या होता है, आप हमारे ज्योग्राफी का जो प्ले लिस्ट है उसको सर्च कीजिएगा तो सही जान पाइएगा। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी एवं छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, एक है मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। दक्कन का पठार यानी मुख्य रूप से यह तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा और अधिकतर महाराष्ट्र के हिस्सा में दक्कन का पठार आता है। और मध्य उच्च भूमि तो यह विंध्याचल का श्रेणी इसमें आएगा आपके मध्य हाईलैंड में, और अरावली का कुछ इलाका आता है, आदि क्षेत्र मध्य उच्च भूमि में आता है। फिर इसमें मालवा का पठार भी आ जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, या रेगूर मिट्टी कहते हैं इसे, जिसे डक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। अब डक्कन ट्रैप यानी रेगूर मिट्टी, काली मिट्टी क्या है? तो यह लोहे के कारण। और यह कैसे बना? तो पहले यहाँ कालांतर में यहाँ पर लावा का इरप्शन हुआ था, ज्वालामुखी निकलता का दराड़ी उद्भेदन हुआ था। ज्वालामुखी जो इस तरह से हम लोग सुनते हैं कि इसे फटता है, वो फटा नहीं था, यहाँ पर दराड़ी उद्भेदन हुआ था। इस तरह से थोड़ा थोड़ा डिस गया था, जिससे कुछ सैकड़ों मीटर मोटी परत से लेकर कुछ मीटर मोटी परत तक का जमा हो गया, जो आज काली मिट्टी के नाम से प्रसिद्ध है। और वहाँ पर कपास की खेती अच्छी तरह होती है। और अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी तथा एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है, या बाउंड्री बनाता है अरावली। और चौथा है भारतीय मरुस्थल।
अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। तरंगित नहीं, इस तरह का। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अतः यहाँ क्या होगा, जो वर्षा कम तो वनस्पति कम होगी, झाड़ झंखाड़ उत्पन्न होंगे। वर्षा ऋतु में ही कुछ नदियाँ दिखती हैं और वर्षा खत्म होती है तो नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती है। लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन यह नदी भी लापता हो जाती है। तटीय मैदान, तो यही पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की बात हो रही है। तो प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में इधर अरब सागर है से लेकर पूरब में यहाँ बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तटीय पश्चिमी घाट और तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है और यह मैदान 3 भागों में बटा है। कोंकण का मैदान, यानी यह मुंबई तथा गोवा, कोंकण का मैदान। कन्नड़ का मैदान, यानी कन्नड़ मतलब कौन, तो कर्नाटक और केरल मान लीजिए, सॉरी कर्नाटक का मैदान। और मालाबार तट, यानी केरल के तट को मालाबार कहते हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान यह चौड़ा एवं समतल है। क्योंकि अधिकतर नदियाँ इसी क्षेत्र में बहती है। जैसे सबसे उत्तर में देखिए महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वह बहुत सारी नदियाँ। वहीं पश्चिमी घाट में नदियों का अभाव है और है भी तो छोटी मोटी है, नदियाँ सा हैं। और उत्तरी भारत में इसे, जो हम लोग पश्चिमी तट के भाग में देख चुके हैं, यहाँ पर क्या नाम था, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट। इसी तरह जो पूर्वी तट है इसमें, इसे उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, जो उड़ीसा वाले भाग को, तो यह उत्तरी सरकार तट है। और दक्षिणी भाग में एक रायलसीमा आता है जो आंध्र प्रदेश का, और प्रोपर जो तमिलनाडु है उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। और द्वीप समूह, तो भारत में 2 द्वीप का समूह है मुख्य रूप से, जो मान्यता प्राप्त कहिए, जिसको सब लोग जानता है या जिसके बारे में अधिकतर पढ़ना होता है। ऐसे तो जो बॉम्बे है यह भी द्वीप पर स्थित है, श्रीहरिकोटा है वो भी द्वीप है, लेकिन मुख्य रूप से 2 द्वीप है। कौन कौन, तो लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप स्थित है। केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप और अरब सागर में स्थित है। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। कौन, लक्षद्वीप, जिसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी इस तरह से फैला हुआ है। फैले द्वीपों की श्रृंखला को अंडमान एवं निकोबार द्वीप कहते हैं। ये द्वीप विषुववृत्त के समीप, यानी 6.4 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, यानी लैटिट्यूड रेखा तक यह फैला हुआ है। वहीं भारत का मुख्य भूमि 8 डिग्री नॉर्थ तक ही फैला हुआ है, अतः यह विषुववृत्त रेखा के अधिक नज़दीक है। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा घने जंगलों से यह आच्छादित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी नाम क्या है, बैरन। नारकोंडम क्या है, वो सुषुप्त ज्वालामुखी है। और जो अंडमान निकोबार है, इसको क्या कहा जाता है, यह हिमालय के पहाड़ी का जो अराकान एरिया है पूर्वांचल की, या उसको पूर्वांचल की पहाड़ी कहा जाता है, जो नॉर्थ ईस्ट में मिलने वाली है, उसी का यह जो समुद्र में डूबा हुआ भाग है, जिसके जो द्वीप हैं ये पहाड़ की चोटियां हैं जो पानी के ऊपर हैं। आगे देखिए, उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि भारत में अनेक भौगोलिक विभिन्नताएं मौजूद हैं। इन भौगोलिक विभिन्नताओं के अनुरूप ही भारत में आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, परंतु ये विभिन्नताएं एक राष्ट्र के रूप में एकता का स्वरूप अभिव्यक्त करती हैं। क्योंकि भारत, इस कारण भारत में अनेक विविधता है। मानसून भी है भारत में, लेकिन मानसून का मतलब यह नहीं है कि भारत में मानसून भी में एक जगह नहीं है, पूरे देश में सब जगह मानसून की प्रकृति अलग अलग होती है। फिर भी देश एक सूत्र में क्यों पिराया हुआ है, क्योंकि भारत में विविधता में एकता है। कहीं पर चावल की खेती होगी तो कहीं पर गेहूं है, कहीं पर मसाले हैं तो कहीं पर अनाज का उत्पादन है, कहीं पर फल का उत्पादन होगा तो कहीं पर लकड़ी का उत्पादन होगा। तो यही कारण है कि भारत को ये सारी की जो विविधताएं हैं, इसको विविधता के नहीं है, इसको एकता के मजबूत धागे में बांधे हुए है। क्लियर है। अब अगली बार हम लोग मिलेंगे तो क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक विविधताओं ने भारत में असमान विकास को जन्म दिया है, इसकी व्याख्या उचित उदाहरण से कीजिए। हम लोग अगली बार करेंगे। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।